मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.1 समुच्चय का पढ़े थे। समुच्चय क्या होता है, समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हमने पहले ही जान चुके हैं। ठीक है, आज हम प्रश्नावली 1.2 देखेंगे। हमने उस दिन बताया था आप लोगों को परिमित और अपरिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय मतलब जिसमें एलिमेंट की संख्या निश्चित हो, वो परिमित समुच्चय कहलाता है। और अपरिमित समुच्चय जिसमें एलिमेंट की संख्या निश्चित ना हो, बहुत सारे एलिमेंट्स हो, उसको बोलते हैं अपरिमित समुच्चय। रिक्त समुच्चय बताया जाए जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, वो रिक्त समुच्चय कहलाता है। तो इसी पर आधारित ये हमारी प्रश्नावली है। इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित समुच्चयों में कौन से परिमित है और कौन से अपरिमित है। बताना है, नीचे कुछ समुच्चय दिए हुए हैं, उसमें बताना है कि कौन से परिमित समुच्चय का उदाहरण है ये और कौन से अपरिमित का। ठीक है, कुछ समुच्चय दिए हैं, उनको बताना है कि ये परिमित है कि अपरिमित। जैसे पहला दिया हुआ है वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीनों का समुच्चय, महीनों का समुच्चय। ठीक है, वर्ष के महीनों का समुच्चय ये किस प्रकार का समुच्चय हो सकता है। आप वर्ष में तो निश्चित होंगे ना महीने, कितने महीने होंगे, कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो ये किस तरह का हो गया, परिमित समुच्चय हो गया। परिमित समुच्चय जिसमें निश्चित एलिमेंट की संख्या निश्चित हो, वो परिमित समुच्चय कहलाता है। और देखते हैं, अगला दिया हुआ है x such that x belongs to n। x such that x belongs to n एक सेट है जिसमें x एलिमेंट है और वो x क्या है, प्राकृतिक संख्या, और x एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या सबसे पहले देखेंगे इस सेट में एलिमेंट x, ठीक है, वो एलिमेंट किस प्रकार के हैं, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं कितनी होती हैं, गिना नहीं जा सकता, इनफाइनाइट टाइम्स होती हैं। ठीक है, और अभाज्य संख्या क्या होती है, जो किसी से विभाजित ना हो। जैसे हम लोग जानते हैं ना, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो इन संख्याओं को भी गिनना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं को गिनना मुश्किल है। ठीक है, अतः इनमें बहुत सारे एलिमेंट होंगे, बहुत सारी संख्याएं होंगी, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। और देखते हैं x such that x एक इसी तरह का और दिया हुआ है, x such that x belongs to n, और x एक विषम संख्या है और x एक विषम संख्या है। किस तरह के एलिमेंट है इस सेट में, x। वो एलिमेंट किस प्रकार के हैं, वो सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। और किस तरह की हैं, विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्या 1, 3, 5, 7 जानते ही हो, 1, 3, 5, 7, 9 सब। ठीक है, पर इसमें जो संख्याएं हैं वो नेचुरल नंबर, सारी नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर को गिनना मुश्किल है, कितनी है। तो इसी तरह विषम संख्याओं को भी जो इसमें है उनको भी गिनना मुश्किल है। तो ये भी किस तरह से हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। उसके बाद और देखते हैं आगे, y अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। y अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। इस सेट में किस तरह के एलिमेंट हैं, y अक्ष के समांतर रेखाएं। y अक्ष के समांतर रेखाएं किस तरह से होती हैं, ये देखेंगे। ये हमारा हो गया x अक्ष, y अक्ष। ठीक है, ये y अक्ष हो गया। इस सेट में y अक्ष के समांतर रेखाएं हैं
तो YH के समांतर रेखा कैसे होंगी? ये सब YH के समांतर रेखाएं हैं, ये तब YH के समांतर। क्योंकि इस जो x अक्ष है इसको हम बहुत दूरी पर बढ़ा सकते हैं, इधर भी, तो YH के समांतर रेखाएं बहुत सारी हो जाएंगी, ठीक है ना, बहुत सारी रेखाएं हम खींच सकते हैं YH के समांतर। अतः ये भी हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमित हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय। और देखते हैं उन संख्याओं का समुच्चय जो 4 के गुणज है। अगला दिया हुआ है उन संख्याओं के समुच्चय जो 4 के गुणज है। उन संख्याओं के समुच्चय जो 4 के गुणज है। इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? वो संख्याएं आएंगी जो 4 का गुणज मतलब 4 के पहाड़े में आती है। इस तरह से 4 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 24 4 7 28 32 36 40 यहीं पे खत्म नहीं हो जाएंगी। 4 से गुणज जितनी भी संख्याएं हैं और भी सब 44 48 52 56 जितनी भी संख्याएं हैं 4 से गुणज वो सारी संख्याएं इस सेट में होंगी। तो कहां तक हम लिख सकते हैं? इसको भी अनंत तक लिख सकते हैं, जहां तक भी 4 की गुणज संख्या मिलती जाए। अतः ये भी किस तरह का समुच्चय हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय, ठीक है। उसके बाद और देखते हैं पृथ्वी पर रहने वाले पशुओं का समुच्चय। पृथ्वी पर रहने वाले पशुओं का समुच्चय। अब पृथ्वी पे ऐसा तो नहीं है कि जब आदमियों को गिन लेते हैं पृथ्वी पर कितने आदमी हैं, तो पशुओं को भी गिना जा सकता है। उनकी संख्या तो निश्चित ही होगी ना, कितने होंगे? करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 20 करोड़, जितने भी होंगे। अगर हम चाहें तो पशुओं की संख्या को गिन सकते हैं। तो यहाँ पे ये है परिमित समुच्चय। एक और है मूल बिंदु 0 0 से जाने वाले वृत्तों की संख्या या वृत्तों का समुच्चय से जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो ये हो गया मूल बिंदु। यहां से जाने वाले वृत्तों का समुच्चय देखना है। ये इस तरह से जो यहीं से गुजरे, ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो इसमें भी हम बहुत सारे वृत्त खींच सकते हैं। एक बिंदु से होकर जाने वाले बहुत सारे वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो यहां भी हो जाएगा ये अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, ठीक है। एक और दिया हुआ है, इसमें किस तरह के एलिमेंट है? x such that x belongs to n। इस समुच्चय में जो भी एलिमेंट है वो प्राकृतिक संख्याएं हैं और किस तरह की है? x - 1 इंटू x - 2 बराबर 0। इस तरह की संख्याएं हैं। x such that x belongs to n और ये इस कंडीशन को फॉलो करे वो सारी संख्याएं इसमें हैं। इस कंडीशन को केवल 2 ही संख्याएं फॉलो करेंगी, ठीक है। अगर हम x की जगह पर 1 रख दें तो 1 - 1 0 हो जाएगा और 0 को इसके साथ गुणा करेंगे तो 0 आएगा। या x = 2 रख देंगे तो 2 - 2 0, 0 का इसको गुणा करेंगे तो 0। बाकी x का कोई भी मान रखेंगे, 1 और 2 के अलावा 3 4 5, क्योंकि प्राकृतिक संख्या रखना है, माइनस में रखना नहीं है, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसमें केवल 2 ही एलिमेंट है, 1 और 2। इस सेट में कितने एलिमेंट है? केवल 2, 1 और 2। और जब 2 एलिमेंट है तो ये किस तरह का समुच्चय हो जाएगा? परिमित समुच्चय हो जाएगा, परिमित समुच्चय,
ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित होती है वो परिमित समुच्चय कहलाते हैं, और जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती वो क्या कहलाते हैं, अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है। इसी में आज सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, रिक्त समुच्चय से रिलेटेड क्वेश्चन है। रिक्त समुच्चय जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है बताना है। जो नीचे दिए हैं उनमें से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है, रिक्त समुच्चय है। उसमें पहला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इस तरह का सेट दिया हुआ है, x such that x एक प्राकृतिक संख्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, x such that x एक प्राकृतिक संख्या है, और किस तरह से है, x is less equal to 5, और साथ ही x is greater than 6। ये x such that x एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या मतलब जो भी एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और किस तरह से होंगे, ये दोनों कंडीशन फॉलो करने चाहिए वो एलिमेंट। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। अगर हम इस कंडीशन की बात कर रहे हैं कि x का मान 5 से क्या होना चाहिए, छोटा, तो कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, 1 2 3 4 एंड 5 नहीं आएगी क्योंकि 5 से छोटी, तो 4 तक आ गई। पर साथ ही जो भी एलिमेंट हो ये दोनों कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। साथ ही x का मान 6 से बड़ा, तो 6 से बड़ा क्या होता है, 7 8 9। तो जो ये कंडीशन है जिसमें ये एलिमेंट आते हैं उसको ये फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि 5 से छोटी भी चाहिए। कहने का मतलब इस सेट में वो संख्याएं हैं जो 5 से छोटी हैं, 5 से छोटी और 6 से बड़ी। तो कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या बताओ जो 5 से छोटा हो और 6 से बड़ा हो। ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, जो 5 से छोटी भी हो और 6 से बड़ी भी हो। तो ये किस तरह का उदाहरण हो जाएगा, रिक्त समुच्चय का। अगर केवल एक कंडीशन फॉलो करनी होती दोनों में से तो कुछ ना कुछ तो एलिमेंट आ ही जाते हैं। ठीक है, दोनों फॉलो करनी थी इसलिए नहीं आए। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, इसमें 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य मतलब 2 से विभाजित होनी चाहिए वो संख्याएं, और वो कैसी होनी चाहिए, विषम संख्या। विषम संख्या की परिभाषा ही यही होती है कि जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो पूरी पूरी, उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। तो जब वो विषम संख्या 2 से विभाजित ही नहीं होती तो फिर इसमें कहाँ एलिमेंट आएंगे, कोई भी संख्याएं नहीं आएंगी। तो ये भी किस तरह का समुच्चय हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। आप नेक्स्ट चलते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर पे दिया हुआ है x, किस तरह के एलिमेंट है, x such that x square minus 2 equal to 0 और x परिमेय संख्या है। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है, ये कंडीशन दी हुई है, x इस सेट में x एलिमेंट है और वो संख्याएं किस टाइप की हैं, परिमेय संख्या टाइप में है। ठीक है, और इस कंडीशन को फॉलो करें। जैसे इसको हम ले इस तरह से x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर इक्वल टू 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, और √2 तो परिमेय संख्या है, और यहाँ पे होनी कैसी संख्या चाहिए, परिमेय संख्या, और ये क्या है, अपरिमेय संख्या। आता ये भी क्या है, रिक्त समुच्चय है। इसमें भी एलिमेंट्स जो होंगे वो कुछ नहीं होंगे, रिक्त समुच्चय। उसके बाद नेक्स्ट है
इसी पे x such that x square equal to 4 और x विषम संख्या है, विषम संख्या है। इस तरह के एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट है वो विषम संख्या होनी चाहिए। x और x क्या है? विषम संख्या। इसको हल करते हैं थोड़ा सा। x स्क्वायर इक्वल टू होता है 4, तो x बराबर क्या आएगा? 2 या प्लस माइनस 2, और 2 क्या है? 2 विषम संख्या है कि सम संख्या है? 2 तो सम संख्या है ना, तो सम संख्या आ गई, मतलब इसमें सम संख्या है। ठीक है, अच्छा ये भी क्या हो जाएगा? हमारा रिक्त समुच्चय हो जाएगा। और आगे चलते हैं, और आगे नहीं चलते, बस इसमें इतना ही सवाल दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अब 2 सेट दिए हुए हैं, बताना है कि दोनों बराबर हैं कि नहीं। तो 2 सेट बराबर कब कहलाते हैं? जब उनमें एलिमेंट की संख्या बराबर होती है। दोनों सेट में एलिमेंट्स की संख्या क्या हो? बराबर। 2 सेट दिए हैं, उन्हें बताना है कि निम्नलिखित में a b के बराबर है कि नहीं। ठीक है, पहला दिया हुआ है a इक्वल टू 1 2 3 और दूसरा सेट b इक्वल टू दिया हुआ है 3 2 1। तब बताना है क्या a b के बराबर है कि नहीं। a में हम लोग क्या देख रहे हैं? 1 2 3 दिया हुआ है, b में क्या दिया हुआ है? 3 2 और 1। एलिमेंट्स वही है, भले आगे पीछे दिए हुए हैं। 3 एलिमेंट्स इसमें भी, 3 एलिमेंट्स इसमें भी, वही संख्या इसमें भी, वही संख्या इसमें भी। तो ये क्या हो जाएंगे? a बराबर b। ये दोनों सेट बराबर हैं, a बराबर b। और देखते हैं, अगला दिया हुआ है a इक्वल टू 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। और एक दूसरा सेट b इक्वल टू दिया हुआ है x such that x एक समधन पूर्णांक है और x लेस आर इक्वल टू 10। इस तरह की संख्या सेट B में, सेट A के एलिमेंट तो समझ में आ रहे हैं, इसमें 2 4 6 8 और 10 हैं। सेट B इस तरह से लिखा हुआ है समुच्चय निर्माण रूप में, इसको भी हम सारणीबद्ध या रोस्टर प्रणाली में मतलब इस तरह से लिख के देखते हैं कि क्या लिखा जाएगा। x, इस सेट में x एलिमेंट है, वो x इस तरह के सम संख्या होनी चाहिए पहली बात तो, और दूसरी क्या होनी चाहिए? 10 से कम होनी चाहिए। ठीक है, समधन पूर्णांक, धन होनी चाहिए। पूर्णांक भले हो पूर्णांक संख्या, पर धन वाली होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। और 10 से छोटी या 10 के बराबर, तो 10 से छोटी या 10 के बराबर कौन कौन सी संख्या है धन पूर्णांक है? 2 4 6 8 और 10, यही सब संख्या है। अब देखो a में भी वही लिखा है, b में भी वही लिखा हुआ है, दोनों में वही लिखा हुआ है, तो ये भी हो जाएगा a बराबर b। सेट a और सेट b क्या है? दोनों बराबर हैं। एक और देखते हैं, तीसरा a सच दैट a में इस तरह के एलिमेंट है x सच दैट x संख्या 10 का गुणज है, संख्या 10 का गुणज है। 10 का गुणज मतलब इसमें किस तरह के एलिमेंट होंगे? 10 का गुणज 10 के पहाड़े वाले एलिमेंट होंगे, इस तरह से 10 20 30 40 50 60 70, बहुत सारे होंगे। क्यों? क्योंकि आगे इसमें कुछ बॉन्डिंग नहीं दी हुई है कि कहां तक लेने हैं। सेकंड बी में किस तरह से एलिमेंट दिए हुए हैं? 10 15 20 25 30 35, इस तरह के एलिमेंट दिए हुए हैं। आप देख लेते हैं क्या a और b के एलिमेंट्स एक ही हैं? a में 10 b में 10, a में 20 b में 15, पर a में 15 नहीं है। याद रखो 15 25 35 जो एलिमेंट है वो ऊपर वाले में नहीं है। जब एलिमेंट नहीं है तो दोनों सेट कैसे बराबर होंगे? अतः ये क्या हो जाएगा? a does not equal to
बी हो जाएगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं। 4 नंबर इसी पे दिया हुआ है, एक सेट ए दिया हुआ है, उसमें किस तरह के एलिमेंट है, x सच दैट x शब्द फॉलो FOLLOW का एक अक्षर है, इस तरह से दिए हैं। तो सेट ए ये समुच्चय निर्माण रूप में दिया है, सारणीबद्ध रूप में लिख के इसमें देख लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो ये फॉलो के अक्षर x किस तरह से है, इसी का एक एक अक्षर, एक एक अक्षर ले लेते हैं। तो F, फिर O, फिर L। अगर कोई अक्षर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको समुच्चय सारणीबद्ध रूप में एक ही बार लिखना है, बार बार नहीं लिखना है। ठीक है, और उसके बाद W, L 2 बार था, एक बार लिखा है, O भी 2 बार था, तो एक ही बार लिखना है। ए में ये एलिमेंट हो गया। ठीक है, अब दूसरा सेट जो बी दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। y सच दैट y, इसमें इस तरह के एलिमेंट है, y सच दैट y शब्द वुल्फ का एक अक्षर है। तो अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट होंगे। इसमें एलिमेंट y है, और वो y किस तरह से होंगे, इसका एक एक अक्षर होगा। इसके एक एक अक्षर को अलग कर लेते हैं, WOLF। तो A में ये है और B में ये एलिमेंट है। देखो W यहाँ है, यहाँ भी है, O यहाँ है, यहाँ भी है, L भी है और F भी है, और एलिमेंट की संख्या 4 ही है, दोनों बराबर दिख रहे हैं। तो ये भी हो जाएगा A = B। तो इस तरह से आप लोगों की एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब इसको आप लोग अपनी नोटबुक में तो कर लीजिएगा। अब अगली क्लास में हम लोग उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय, यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय और समुच्चयों का संघ और उनका सर्वनिष्ठ पढ़ेंगे। थैंक यू।